शांति यज्ञ और राजकीय शोक, 13वें दिन अस्थि संजयन और 14वें दिन भरत राम को मनाने के लिए चले जाते हैं। कहीं कहीं घंटा पिंडा और कहीं पूड़ी मिठाई खिलाने की बात नहीं बताई गई है। और इस चीज़ को हम मानने जा रहे हैं। अभी भगवान गोबर का भगवान बना देंगे अभी, तो हम मान लेंगे। लक्षण प्रमाणाभिम, अगर लक्षण उसका भगवान का मिल रहा है तो मानेंगे, और पीछे से प्रमाण भी है तो मानेंगे। अगर कि जो पाखंडवाद में हम लोग फंसे हुए हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग अब जो मृत्यु भोज का पर बड़ा खर्च होता था, उसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं। मृत्यु भोज अब नहीं होगा। अब हम लोग शांति यज्ञ करके, सदियों से चला आ रहा है जो ब्रह्म भोज वाला, कैसे आप बंद करा लेंगे? कैसे मतलब आप मान रहे हैं कि बंद हो जाएगा, जो कि 8-10 जिलों में मुलायम सिंह यादव की वजह से वो बंद हो गया है, लेकिन इधर आपका ये संदेश हमको लग रहा है जनपद में पहला कार्यक्रम हो रहा है कि इसके पहले एक भी हुआ है? इसके पहले बहुत कार्यक्रम हुआ है। यही अंद्रिका प्रधान जी थे, उनके पिताजी मरे थे, 7 दिन पर ही इसी तरह यज्ञ हुआ था और शांति पाठ हुआ था। बहुत लोग के दोस्तों, मैं विकास बागी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में मधुबन विधानसभा के अंतर्गत अबडड़िया ग्राम सभा में मौजूद हूं, मक्खन यादव मास्टर साहब के यहाँ, जो कि इनके पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। क्या दिन पहले 8-10 दिन हुआ, 8-10 दिन हुआ, ये लोग शांति हवन कर रहे हैं। उसके बारे में सीताराम चाहे मधुबन विधानसभा के, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं इस पे। देखिए, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सीताराम यादव, हम यादव महासभा के जिला के महामंत्री हैं। पूरी हम लोग एक उस आत्मा के शांति के लिए हम लोग शांति पाठ करेंगे। और जो लोग दुखी होते हैं, परिवार का एक सदस्य मर जाता है, उसके बाद भी हम लोग कर्ज लेके बड़े पैमाने पर हम लोग जो मृत्यु भोज करते हैं, वह उस आडंबर को, जो हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चंगुल में फंसे हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग यज्ञ के माध्यम से अब उसका हम विरोध करते हैं। अब हम भोज नहीं करेंगे। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का भी न 13 हुआ न 16 हुआ, ठीक 11 दिन पर इसी तरह हवन यज्ञ करके उनके आत्मा के शांति के लिए पाठ किया गया। हम सब लोग उसी तरह, उसी पैटर्न पर हम लोग अब ब्रह्म भोज का विरोध करेंगे। और हम लोग समाज को एक नया संदेश देंगे कि आडंबर से दूर रहिए, पाखंड से दूर रहिए, और आत्मा के शांति के लिए केवल यज्ञ करा के उनके आत्मा को शांति प्रदान करिए। ये ब्राह्मण लोग मतलब ये आपका जो मिशन चला रहे हैं, चलने देंगे? उनके मिशन चलाने से, न चलने देने से अब हम जागरूक हैं। हमको जानना चाहिए। जैसे वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ दीजिए वहाँ पाइए, यहाँ कम्बल दीजिए, रजाई दीजिए, गद्दा दीजिए, कोई वहाँ पाया या देखा नहीं गया है। गौ दान दे दीजिए, रुपया दान दे दीजिए। हम दुख में हैं, मेरे घर का एक सदस्य मरा हुआ है और हमको ज़बरदस्ती हमारा शोषण होता है, इसलिए अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। उस शोषण से हम लोग मुक्ति चाहते हैं, हम लोग उस पाखंड से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए हम लोग अब शांति यज्ञ करके हम लोग अब न 13 करेंगे, न हम 16 करेंगे। अब शांति यज्ञ करके आत्मा के शांति का पाठ करेंगे और ब्रह्म भोज का हम लोग विरोध करेंगे, पाखंड का विरोध करेंगे। ब्राह्मण भी इसमें नहीं भोज करेंगे? ब्रह्म भोज मतलब ब्राह्मण को भी नहीं खिला? प्रमाण और लक्षण दोनों नहीं मिलते हैं तो वो चीज़ पाखंड है, और स्वार्थ के चलते है, अपना स्वार्थ साधने के लिए है, या अज्ञानता में है, या और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। तो जागरूक कैसे लोग होंगे? अभी 100% में हमको लग रहा है 10% भी लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं? मेरी बात को मानिए स्वामी भाई। नहीं मानना और न मानना एक बातें ये होती है कि जैसे हम कोई चीज़ कहते हैं ना कि वो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं जानता था तो माफ़ कर दो, लेकिन जो जान के करता है उसको माफ़ी नहीं होती है ना। जैसे कबीरदास ने लिखा कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। ये गाल बजाऊं पीपे बजाते हैं लोग बिना मतलब का। अगर आपके समझ में आएगा कि ये बात सही है, सत्य है, सत्य की कसौटी पर है, तो आप उतरिए ना पहले। लेकिन यहाँ तो हम सुधरेंगे नहीं, दूसरे को सुधारेंगे। पहले स्वयं सुधरिए और फिर सुधारने का प्रयास करिए तो काम होगा। नहीं तो हम सुधरेंगे नहीं अगर, और सुधारने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। आप उतरिए उस पर। चलिए, देखिए स्वामी जी जो बता रहे थे कि जब आदमी की मौत होती है तो उसमें आदमी दुखी में रहता है, उसके बाद ब्रह्मभोज जो होता है ये सब मतलब
जो बता रहे थे कि पाखंड है, झूठा है, जो भी कुछ है, जो बताएं इन्होंने बात सही बताई, जो कि आप लोग जागरूक होइए। और जो ये कह रहे हैं शांति हवन करा के उसके बाद उस मतलब जो भी एक कार्यक्रम यहीं पे खत्म हो जाए, यही ना स्वामी जी कहने का मतलब आपको यही था? और इससे आगे कुछ है ये नहीं है। इसके आगे मतलब काम, और जो पितरपक्ष में पानी उनी दिया जाता है उस पर क्या कहना चाहते कुछ नहीं, आप विचार करें कि अगर पानी देने से मिल जाता तो जैसे आप लखनऊ जा रहे हो और 2 दिन का सफ़र हो और टिफिन घर से लेके जाते हैं तो क्या ज़रूरत है उसकी? पत्नी यहाँ से आपका नाम लेकर के भोजन गिरा देती, आपको मिल जाता, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। हम जहाँ जानते नहीं हैं वहाँ वो पहुँचता है, हम मान लिए हैं, देखा किसी ने नहीं, मान लिए हैं, मान्यता हमारी है, जो हमारी मान्यता का कोई जो है अनुपात ही नहीं, कोई वो नहीं है, तो हम इसको क्या मान लें? मास्टर साहब थोड़ा सा बात हो जाए। अभी इसमें नहीं भोज करेंगे, ब्रह्म भोज में मतलब ब्राह्मण को भी नहीं खिलाएंगे आप लोग? हम लोग ब्राह्मण को नहीं खिलाएंगे, हम लोग जो है केवल शांति पाठ करेंगे और शांति पाठ करके हम अपना वही काम समाप्त करेंगे। हम कोई भोज नहीं करेंगे, न हम ब्राह्मण भोज करेंगे, न हम किसी प्रकार का भोज नहीं करेंगे। हम केवल शांति यज्ञ करके और वहीं हम आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। ये अपने जनपद वासियों और प्रदेशवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि आप इस पाखंड से दूर होइए और यह जब जो भोज का आयोजन है इस आयोजन को बंद करिए और आप उस पाखंड से छुटकारा पाइए। ये मतलब एक कार्यक्रम जो R.K. यादव की माता जी मरी थी, उनका इसी तरह हुआ था, सड़ासों में हुआ था। सारे अब समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, सब लोग अब शुरू कर रहे हैं। अब सब लोग कोई जो है इस बड़े पैमाने पर भोज करना बंद कर दिए हैं। अब केवल शांति पाठ करके आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। तो 35 मंत्र वेदों में दिया हुआ है, जाकर के अंत्येष्टि कराते हैं। फिर उसके बाद 10 दिन तक लिखा उसमें वाल्मीकि जी ने कि शांति यज्ञ और राजकीय शोक, 13वें दिन अस्थि संजयन और 14वें दिन भरत राम को मनाने के लिए चले जाते हैं। कहीं कहीं घंटा पिंडा और कहीं पूड़ी मिठाई खिलाने की बात नहीं बताई गई है। और 2 दिन 1 दिन आज बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग संसार की जैसी गति है उस हिसाब से बताते हुए उनको समझाएं, बुझाएं, रास्ते पर ले आएँ, बस इतना। दूसरी एक यज्ञ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बात और बता रहे थे कि माता पिता जब तक जीवित रहते हैं तभी तक उनको याद किया जाता है, मरने के बाद नहीं याद किया जाता, वो मिलते नहीं हैं। इस पे क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि हम पीछे से जुड़े हुए हैं कि पितर शब्द से, पितर जीवित को ही कहते हैं। अन्न पानी जो कुछ भी जरूरत पड़ती है, सम्मान, वो जीवित को जरूरत पड़ती है, मृतक को नहीं जरूरत पड़ती है। हम अपने माता पिता को याद करें, उनके अच्छे गुण हों, खूब अच्छी तरह याद करें, महीने में याद करें, रोज याद करें, सुबह शाम याद करें, उनके अच्छे कामों को करते रहें, यही उनको मानना है, यही उनका सम्मान है। ये जो ब्रह्म भोज होता है ये सब मतलब बकवास है, समझिए, पखंड है, झूठा है, मतलब ये सब जो आप कहना चाहते हैं। शास्त्र ऐसी अनुमति नहीं देता है। हम शास्त्र के आधार पर भी तो चलना चाहेंगे कि शास्त्रों में इसका अनुभव, क्योंकि किसी भी बात का लक्षण प्रमाणाभ्याम कार्य सिद्धि। मैं बताऊं कि ये माइक सोने का है तो आप मानेंगे नहीं ना? नहीं, परीक्षण करेंगे ना? तो उसी तरह से हम परीक्षण करेंगे कि पीछे से ऐसा कुछ है कि नहीं है।